Dear students, today we are going to discuss trigonometric equations. से पहले भी आप लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड किए लाइक sin 2a cos 2a tan 2a एग्जैक्ट क्लियर. तो नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशंस. तो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर क्लासेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस. तो सेम वैसे ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगे. सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. तो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. क्लियर. तो आपको सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है. तो इनके सॉल्यूशन होगा. तो फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका प्रिंसिपल वैल्यूज़. प्रिंसिपल वैल्यूज़. सेकंड आता है आपका जनरल सॉल्यूशन. क्लियर. तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ का मीनिंग है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 0, 90, 180, 270 और 2 पाई यानी 360. क्लियर. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड ये फोर्थ. क्लियर. तो वैल्यूज़ लाई बिटवीन 0 to 2 पाई. ये थीटा है, तो थीटा का जो वैल्यू हो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई, देन वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज़. अदरवाइज आपके क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशंस आपको फाइंड. से फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज़. तो फर्स्ट आप डिस्कस करते थे कि साइन में वैल्यू किस एंगल की हाफ होगी, 30 डिग्री मीन्स. तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री और 30 डिग्री. क्लियर. तो अब आप चेक करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस हाफ. तो प्लस हाफ कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट में हो गया. एक सेकंड में होता है साइन का वैल्यू, तो उसको सेकंड में आपको क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में शिफ्ट करना हो तो पाई माइनस यूज़ करेंगे आप. इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र फर्स्ट टू सेकंड, तो पाई माइनस थीटा ये सेकंड के लिए हो गया. थर्ड में आपको ट्रांसफ़र करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट. एंड फोर्थ के लिए आपको करना 2 पाई माइनस थीटा. क्लियर. और माइनस थीटा यूज़ कर सकते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. मतलब आपको किसी एंगल को शिफ्ट करना हो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो पाई माइनस थीटा यूज़ करेंगे. थर्ड में शिफ्ट करना तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा यूज़ कर सकते हैं. तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6. क्लियर. तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज है. नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू, तो साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड. तो सेकंड में शिफ्ट करना हो तो रिजल्ट क्या है, पाई माइनस थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6. तो 5 पाई बाई 6 ये वैल्यूज आ जाएगा. तो आप चेक कर सकते हैं साइन 5 पाई बाई 6. क्लियर. तो जस्ट आप इसको चेंज करें साइन पाई माइनस पाई बाई 6. तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाफ वैल्यू. क्लियर. तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़. तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 6, सेकेंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ 5 बाई. तो बोथ आर प्रिंसिपल वैल्यूज़. ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट है सेकंड, ऐसा नहीं. टोटल आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. सपोज आप सिंपल पाई बाई 6 भी यूज़ कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम. क्लियर. तो प्रिंसिपल वैल्यू का मीनिंग देखिए आपका ये होगा. सपोज सेकंड आपका एग्जाम्पल है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ. तो चेक करिए कॉस में माइनस हाफ किस एंगल का वैल्यू होता है. ये आप चेक करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 2 पाई बाई 3 नहीं 120. तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और किस क्वाड्रेंट में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है.
तो इसको थर्ड में शिफ्ट करना हो तो पाई प्लस थीटा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू, और थीटा इज इक्वल टू थर्ड मीन्स पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस 2π/3। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 5π/3। तब चेक कर सकते हैं, देखें इनकी वैल्यूज़। ये वैल्यूज cos 5π/3 इज इक्वल टू cos पाई प्लस 2π/3। तो cos 180 प्लस थीटा मीन्स 180 प्लस थीटा थर्ड में cos नेगेटिव, तो cos 2π/3, cos 2π/3 इज इक्वल टू -12। क्लियर है? तो ये आपके होंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़, तो 2π/3 5π/3। क्लियर? ऐसे आपका जनरल सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं आप लोग। जनरल सॉल्यूशन, क्लियर? तो जनरल सॉल्यूशन टोटल वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन जो सिंपल रिप्रेजेंट, सपोज आपके पास ये थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ 0, यानी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट केस है जनरल सॉल्यूशन में, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सपोज आप ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, दिस इज थीटा। क्लियर? तो इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज बेस परपेंडिकुलर और ये एच, तो ए बी बाई ओ बी। क्लियर? यही हो, तो साइन थीटा 0 आपको गिवन है। इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपके अकॉर्डिंग आपको गिवन है मीन्स ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 0, और ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। ये जो आपकी ए बी है, तो ये 0 में शिफ्ट कर दीजिए आप। ये आपका आंसर इस तरह से चेंज हो जाएगा आपको। ये ए बी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, नहीं ओ ए पॉइंट, ए और बी सेम हो गई ये पॉइंट। क्लियर? तो ये अगर आप मूव कर दो, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स एक्स वाई एक्स। क्लियर? तो पैरेलल टू एक्स एक्स ये डायरेक्शन पॉसिबल है, या फिर आपकी ये डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 डिग्री, इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास 180। अगेन आपके 2 पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, -1 पाई -2 पाई -3 पाई। क्लियर है? तो ए बी इज इक्वल टू 0, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0, या पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई -3 पाई। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई। n इज इंटीजर नंबर, तो z इंटीजर प्लस इंटीजर का मीनिंग आपका यह होता है z इज इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू 100, ये इंटीजर नंबर होते हैं। क्लियर? तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो 0 में जैसे थीटा इज n इज इक्वल टू आपने 0 पुट किया, तो थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? सेकंड सपोज आप n इज इक्वल टू +1 पुट करते हैं, तो ये पाई, -1 पुट करते हैं तो ये माइनस पाई। सपोज आप n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो +2 पाई माइनस करते हैं, तो ये रिजल्ट, तो इन टोटल का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में आप कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। क्लियर?
तो फर्स्ट हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना तो क्या आएगा आपके पास, 0 यूज़ कर सकते हैं या फिर पाई यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, 0 और पाई बोथ आर प्रिंसिपल वैल्यूज़। क्लियर, चलिए सेकंड देखिए आप, कॉस थीटा, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसी ट्राइंगल में आप ट्राई करिए, देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका हो गया ओ ए अपॉन ओ बी, कॉस ज़ीरो का जो वैल्यू आप नोट करते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो का वैल्यू हो गया आपके पास 1, ओ ए और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी आपकी क्या हो जाएंगे, सॉरी आपको एक कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स ये वैल्यू आपको 0 पुट करनी, तो 0 मीन्स ओ ए इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 0, तो ये आपका फिगर है, तो ओ ए 0, ये पॉइंट है आपका, मूव करके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो गया आपका 0 मीन्स जो आपका ये लाई होगा वो किस पे होगा, वाई एक्स पे, तो वाई मीन्स 90 एंगल या फिर 270 आपका। क्लियर, तो इस केस में आपके जो रिजल्ट्स होंगे, आपको थीटा यूज को प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 मीन्स आपकी ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी 0 में, तो 0 में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया आपका ये बनता है, ये थीटा आपको जो बनेगा इस पे लाई करेगा, तो इसका मतलब 90 डिग्री या फिर 270 प्लस और माइनस, तो ये रिजल्ट, तो 90 का आप मल्टीपल चेक करते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस यानी ऑड नंबर है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2, वही n इज z, इंटीजर नंबर हो गया, तो इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2। क्लियर है, चलिए तो थर्ड है आपके पास, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो वही सेम साइन वाले ही, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू n π है, वो सेम साइन वाली आइडेंटिटी, वही tan थीटा इज इक्वल टू tan का जो रिजल्ट आप फाइंड करेंगे AB अपॉन OA इज इक्वल टू 0 मीन्स AB इज इक्वल टू 0, तो सेम वही सॉल्यूशन आ रहा है। अदर जो आपके पास आते हैं कॉट सेक एंड कोसेक, उनको आप जस्ट कन्वर्ट करें साइन सेक एंड, साइन में कन्वर्ट करिए, कॉस में कन्वर्ट करिए और टेन में कन्वर्ट, सपोज कॉट थीटा को 0 फाइंड करना है तो कॉट को 10 में कन्वर्ट करके ये आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी। क्लियर, तो केस नंबर 4 है आपके पास, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, सपोज के गिवन है कांस्टेंट। क्लियर, तो फर्स्ट आप इस कांस्टेंट का जैसे जस्ट आपने नोट किया था साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, इस टाइप का केस। क्लियर, तो फर्स्ट आप इस के को साइन में कन्वर्ट करें, जैसे इस एग्जांपल में आप साइन π/3, सॉरी साइन π/6 का वैल्यू होगा, तो साइन π/6 इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू के आपको गिवन है, तो फर्स्ट आप इसको कन्वर्ट करें, लेट कर लीजिए साइन अल्फा लेट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्लियर, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यू में अप्लाई साइन सी माइनस साइन डी, वी नो दैट
साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर? तो जस्ट अप्लाई करिए आप, तो 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो सेकंड आइडेंटिटी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। क्लियर? और थीटा इज इक्वल टू जस्ट आप 2 से इंटू करिए पाई माइनस अल्फा, ये रिजल्ट आया। इसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। क्लियर? ये सेकंड रिजल्ट आता है। क्लियर? तो कंबाइंड करते हैं, देखिए आपका 2n मीन्स इवन नंबर लाइक 2 4 6 दिस इज प्लस, तो इवन के साथ आपका साइन क्या प्लस, और 2n प्लस 1 मीन्स ऑड नंबर, ऑड मीन्स ये नेगेटिव, तो इवन नंबर पॉजिटिव, ऑड नंबर ये नेगेटिव, तो जस्ट आप कंबाइंड कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू अल्फा। तो n सपोज आपका क्या इवन नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा पॉजिटिव, ऑड है तो ये क्या आएगा आपके पास नेगेटिव। तो इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका रिजल्ट ये आएगा आपके पास। क्लियर? तो ये एग्जांपल देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो फर्स्ट आप इसको साइन में कन्वर्ट करें, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आप तो साइन पाई बाई 6, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। क्लियर? तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं पाई बाई 6। क्लियर? जनरल सॉल्यूशन आप इससे कंपेयर करें, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n पाई बाई 6, ये लिख दिया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है? तो n का वैल्यू आप पुट करते जाएं 1 2 3 प्लस, जो टोटल वैल्यूज़ आएंगी वो जिनकी वैल्यूज़ हाफ होंगी साइन, वो टोटल एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के वैल्यू है, तो फर्स्ट इस कांस्टेंट को साइन में कन्वर्ट करें, देन आपका ये रिजल्ट अप्लाई करें। क्लियर? नेक्स्ट है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू के कांस्टेंट, तो सेम वही अप्लाई करिए, आप कॉस में कन्वर्ट करें, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, लेट कर लीजिए आप। तो एक तो डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा में हो जाएगा आपका रिजल्ट, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये यूज़ किया जाता है। चलिए आप, तो 2 साइन सी प्लस डी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा यूज़ करते हैं तो ये माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो आप माइनस यूज़ करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू। क्लियर? तो इसका मीन आइदर साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, एक रिजल्ट ये आएगा। इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है आपके पास तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फा और 2n प्लस एल्फा, तो कंबाइंड कर लीजिए आप इसको। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। क्लियर? तो ये आपके कॉस का रिजल्ट है। ऐसे आप tan का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू k कांस्टेंट, इसको जस्ट आप लेट कर लीजिए tan अल्फा, डायरेक्ट नोट कर देता हूँ। क्लियर? तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। इज इक्वल टू 0। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 0, और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, और थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये आपका इस केस में आ जाएगा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू के कांस्टेंट और tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। अदर जो आएंगे आपके पास कॉट सेक एंड कोसेक, इनको आप जस्ट कन्वर्ट साइन कॉस एंड tan, देन फाइंड सॉल्यूशंस। क्लियर? चलिए इसका एग्जांपल चेक करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर? इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट आप चेक करिए 1/√3 किस एंगल का वैल्यू होगा tan में। तो दिस इज tan π/6। क्लियर? तो उससे मैच करिए, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन जस्ट आपका ये होना, ये लिख दिया। क्लियर? ये जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपके पास इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाली वैल्यू। सेवंथ आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा वाला। सेम आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट 6 और 7 देखिए आप, जस्ट इसको कॉस में कन्वर्ट करें। वी नाउ दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आप स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए, साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 को आप इसमें स्क्वायर में कन्वर्ट कर इस टाइप के हिसाब। क्लियर? तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, तो जस्ट आप सिंप्लीफाई करें मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, एंड वी नाउ दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आइडेंटिटी जस्ट आपने यूज की। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है देखिए आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 को आपने नोट किया। तो साइन में हाफ किस एंगल का वैल्यू होगा, वही π/6, तो उसकी जस्ट कॉपी करते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर?
आपको प्रॉब्लम है तो ऐसा कर लीजिए, मैं आपको ये नहीं समझ में आता तो ऐसा करिए आप। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस हाफ यूज़ करें और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ यूज़ करें। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें तो आप ये यूज़ कर लीजिए। क्लियर? कॉस में भी आपका यही आइडेंटिटी है, सेम रिजल्ट भी आपका यही आना, प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? चलिए, थीटा का भी आपका यही रिजल्ट आना, तो स्क्वायर वाले में तीनों का रिजल्ट आपका सेम आना। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं आपके बुक से। तो सपोज आपको गिवन है सेक एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो सेक की डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, तो जस्ट आप कन्वर्ट करिए कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ। क्लियर? तो कॉस में हाफ किस एंगल का वैल्यू होगा? 60 डिग्री। तो 60 मीन्स पाई बाई 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो और यह 60 डिग्री। क्लियर? तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका हो गया पाई बाई 3, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना, तो जस्ट आइडेंटिटी आपने नोट किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आइडेंटिटी आपको। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए सपोज कॉसेक एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है -2। क्लियर? तो कॉसेक को जस्ट आप साइन में कन्वर्ट करें, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो साइन में माइनस हाफ किस एंगल का वैल्यू है, तो आप चेक करिए, यह साइन हाफ बता दीजिए, जस्ट ओनली साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। वही आपका साइन 30 डिग्री का आपका। क्लियर? तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, साइन माइनस पाई बाई 6। प्रिंसिपल वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। जनरल सॉल्यूशन वही साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, साइन अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 अल्फा, ये आपने आइडेंटिटी यूज की। क्लियर? तो जनरल सॉल्यूशन हो गया एक्स इज इक्वल टू, इसकी कॉपी करते हैं आप, n पाई प्लस माइनस 1/n, अल्फा मीन्स पाई बाई 6, ये लीजिए। तो n पाई माइनस 1/n पाई बाई 6, तो ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते। क्लियर? चलिए कुछ मोर एग्जाम्पल्स आप ट्राई करते। सपोज आपको गिवन cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ये सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जस्ट आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? तो एक तो आप इसको ट्रांसफ़र करके cos c माइनस cos d आइडेंटिटी अप्लाई करें तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा। सिंपल आप ये यूज़ करिए, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट आपने नोट किया था, वी नाउ दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा और थीटा इज इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। क्लियर? तो सिंपल आप ये अप्लाई करिए 4x, सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फ़ा, तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। क्लियर? ये भी आपका x है, तो इसको ट्रांसफ़र करिए। तो फर्स्ट केस प्लस आप यूज़ करते हैं, 4x माइनस 2x, 2x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू n पाई। क्लियर? सेकेंड केस सपोज आप ये माइनस यूज़ करते हैं, तो 4x माइनस ये प्लस 6x, तो 6x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू n पाई/3। ये चेंज करना, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो ये सेक स्क्वायर है, ये tan 2x है, टोटल को आप तो 10 में कन्वर्ट करिए फिर सेक, तो सिंपल होगा, आप इसको कन्वर्ट करिए। वी नाउ दैट 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। क्लियर? 1 1 कैंसिल, तो tan 2x tan स्क्वायर 2x और प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। तो tan 2x इंटू tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वही tan थीटा इज इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी जस्ट आपने यूज़ किया ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है 2x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई/2, ये रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? ये आप चेंज कर सकते हैं, tan 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो tan में 1 किस एंगल का वैल्यू है, तो उसको फिर माइनस में फाइंड करेंगे। तो tan माइनस पाई/4 यानी 45 का वैल्यू नेगेटिव है, तो इस पर अप्लाई करना आपको tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। क्लियर? तो इस केस में आपने क्या फाइंड किया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस या माइनस जो भी साइन आता हो आपका। तो इस केस में हो गया 2x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई/4, अल्फा इज माइनस पाई/4 और x इज इक्वल टू n पाई माइनस ये 4 यूज़ कर सकते हो, तो आप ऐसा कर लीजिए, सॉरी 2, ये 8 कर सकते हो, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम है तो देखते हैं आपका। ट्रिग्नोमेट्री में शायद कुछ साइन 3x कॉस 3x tan 3x की आइडेंटिटी शायद रह गई थी मेरे से। तो सपोज आपको फाइंड करना हो साइन 3a। क्लियर? तो साइन 3 को आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी नोट कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर ली साइन a प्लस 2a। तो साइन a प्लस भी अप्लाई करिए, देन टोटल को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा। सिमिलरली cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। क्लियर? ये आपको प्रॉब्लम है तो आपने साइन a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का आइडेंटिटी फॉलो किया था, उसमें a प्लस बी प्लस सी को a प्लस 3a में कन्वर्ट करके फाइंड कर, एंड एक tan 3a अपडेट दिया आपको, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। tan a प्लस बी प्लस सी आइडेंटिटी अप्लाई किया तो उसी को कॉपी करना। क्लियर?
तो सब एंगल्स भी हो सकते हैं आपके। सपोज ये साइन ए, उसको हाफ में कन्वर्ट करना, तो वी नाउ दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए और कॉस ए। ये एंगल आपका डबल है तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंगल है तो इसका हाफ करेंगे आपका, तो 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। क्लियर? कॉस ए मीन्स कॉस 2a, तो कॉस 2a जस्ट आपने नोट किया, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर। तो सेम आप यही अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट एंगल आपको डिवाइड करना हाफ में। ये डबल है तो सिंगल, ये सिंगल हो गया तो इनका हाफ में हो जाएगा। ये जैसे सपोज कॉस ए आपको फाइंड करना, तो इसके अकॉर्डिंग करते कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसके अकॉर्डिंग 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, we will discuss. Clear? Thank you.